बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान राव महमूद ख़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गोल्डन टीवी और आज का हमारा प्रोग्राम हमारी ज़िम्मेदारी में हम हाज़िर हुए हैं एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो शाहीन ट्रेडर्स के एमडी, सीनियर सहाफ़ी और साबका सदर यानी 2 बार सदर रह चुके हैं सिटी प्रेस क्लब धनोट के, और वफाकी अदारा नेशनल पीस जस्टिस कौंसल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मीडिया एडवाइज़र ज़िला लोधरा की तरफ से वो हैं, और सियासी समाजी कारकुन और फ़लाही वर्कर, अवामी लीडर, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत राना असगर अली शाहीन। जी राना असगर शाहीन साहब, सुनाएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र राव साहब। जी राना साहब, वैसे तो हमारे पास काफ़ी शख्सियत आती हैं जिनके हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं, बातचीत करते हैं, सवाल जवाब भी करते हैं, लेकिन आप धनोट की ऐसी हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं कि काफ़ी कॉल्स मेरे पास आई हैं कि आप अपने गोल्डन टीवी पे राना असगर शाहीन को लेकर आएँ, उनका आप इंटरव्यू करें। तो क्या वजह है कि आपको नौजवान नस्ल है जो इतना चाहती है? जी राव साहब, बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपकी गोल्डन टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा और उसके बाद तमाम एहलियान धनोट की आवाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की मेरा इंटरव्यू करने की। और गोल्डन टीवी का तो मैं दोबारा फिर शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस किस्म के मामलात को और लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। अच्छा राना साहब, ज़्यादातर देखें सियासी पार्टीज़ के जो लीडरान हैं, जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं या सियासी कारकुन हैं, वो अपनी जगह, लेकिन धनोट में आपको जिस नाम से जाना जाता है वो ये है कि एक आप अवामी लीडर हैं। तो और यंग नस्ल जो है, यंग, वो आपको ज़्यादा लाइक करती है, इसका क्या राज है? जी बिल्कुल राव साहब, वो ऐसा है कि मेरी नीयत, मेरी तवज्जो जो है वो एक दीनी कामों में और लोगों की खिदमत करने में हर टाइम लगी रहती है। कुछ दोस्त हैं जो कि खिदमत करना चाहते हैं, लड़के हैं, वो मुझे देखते हैं, वो मुझे फॉलो करते हैं, वो आ जाते हैं, वो बोलते हैं, फिर मैं उनको लगा लेता हूँ और वो लगे रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, पूरे शहर में बहुत सारे लड़के, नौजवान लड़के जो कि इसमें लगे हुए हैं और अच्छे तरीके से अपना फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझ के कर रहे हैं। और ये मैं आपको बताता जाऊं कि ये जितने भी नौजवान लड़के मेरे ग्रुप में चल रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, इनकी कोई तनख्वाह, कोई इनकी पे नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत खल्क़ के हिसाब से और अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। अच्छा राना साहब, जैसे कि धनोट की अब हवा चली हुई है वो ये है कि इलेक्शन ताजरान 2021 की पार्टीबाजियाँ, धड़ेबाजियाँ, ग्रुप बंदी, तोड़ फोड़, इधर उधर हर चीज़, तो हर बंदा की नज़र इस इलेक्शन की तरफ है। तो मेरे ख्याल में क्या इतना अहम और इतना ख़ास इस इलेक्शन को लेना चाहिए? क्या ताजरान का ये जो इलेक्शन है इतना ज़रूरी है? जी राव साहब, ज़रूरी तो है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि इसको सियासी बेड़ा बनाया हुआ है। मैं ये समझता हूँ अंजुमन ताजरान के इलेक्शन को सियासी नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये देही इलाका है, यहाँ के इलेक्शनों के हिसाब से लोग इसको सियासत से ही लेते हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये सियासत की शुरुआत है। अंजुमन ताजरान जब भी ये इलेक्शन होता है या कराया जाता है, बल्दियात से पहले कराया जाता है, वो उसकी मेरे समझ में तो यही आता है कि ये अंजुमन ताजरान को लेते हुए बल्दियात की तैयारी की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसीलिए ये बिरादरी ग्रुप और ये सियासी बेड़े हिसाब किताब सेटिंग बना के रखते हैं ये लोग, इसीलिए इसमें ज़्यादा गहमा गहमी होती है। और दूसरा, इसमें कुछ लोग नए सियासत में इन होने वाले लोग इस बाज़ार के इलेक्शन से सियासत सीखने की गर्ज से भी शामिल होते हैं। चलो ठीक है, ये तो हो गया कि इलेक्शन ज़रूरी है, लेकिन आप ये बताएं कि जो ताजरान का सदर बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी? जी राव साहब, इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं है, ना तो ये सरकारी के इदारे की कोई सीट है, ना ही कोई ये
गैर सरकारी इदारे को सीट, ये तो एक हर शहर में बाज़ार का एक इलेक्शन होता है और उसको सदर बना दिया जाता है, तो वो सदर फिर अपने आप की वैल्यू बनाता है। अगर कुछ काम कर जाता है आवाम के लिए कोई अच्छे कर जाता है तो वो वैल्यू बन जाती है, वरना वो ज़ीरो हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि अवाम ने इस इलेक्शन को, जो ताजरान का इलेक्शन है, इसको इतना सीरियस लिया हुआ है कि मैंने देखा कि बल्दियाती इलेक्शन हो या MP MNAs के इलेक्शन हो, उसको भी इतना सीरियस नहीं लिया जाता जितना कि इस ताजरान के सदर को सीरियस लिया हुआ है। तो आप राणा साहब ये बताएं, क्या इस इलेक्शन को अवाम ने इतना सीरियस जो लिया है, क्या इतना सीरियस लेना चाहिए? सीरियस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए इतना, लेकिन ये लेते इसलिए हैं कि ये जो लोग हैं, ये बिरादरी ग्रुप, अवाम, ये अपने अपने लीडरान को दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और ये जद्दोजहद करके, मेहनत करके अपने ही नुमाइंदों को जिताने की कोशिश कर रहे होते हैं, इसीलिए ये गेमा गेमी भी बन जाती है। अच्छा आप ये बताएं कि जितना ज़ोर इस इलेक्शन पे लग रहा है, जो ताजरान का 2021 का इलेक्शन आ रहा है, जो धड़ेबाजी, ग्रुप बंदी, पार्टीबाजियाँ हो रही हैं, तो आप ये बताएं, ये जो इतना ज़ोर, इतनी पावर दिखाई जा रही है, ये सिर्फ ताजरान के इलेक्शन के लिए है या हकीकत में इसके पीछे सियासी पार्टी के जो सियासतदान हैं वो बैठे अपने आने वाली बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? जी राव साहब, ये सियासी पार्टियां और ये इनके हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि बल्दियात के फ़ौरन बाद ही, ये बाज़ार के इलेक्शन के फ़ौरन बाद ही बल्दियात की आमद है, तो शायद उसकी भी ये कड़ी हो, उसको भी ये सोच रहे हों, लेकिन होता तो यही है ना कि इसमें कुछ करेंगे तो बाद में कुछ कर पाएंगे, तो इसी को लेके चल रहे होते हैं। यहाँ तो हर काम राव साहब सियासत पे ही जाता है, हर काम सियासत को ही लेके चल रहे होते हैं, कोई छोटा काम हो या बड़ा हो, वो सियासत की ही नज़र से देखा जाता है, ख़ास तौर पे धनोट में। जी बिल्कुल, आपने ये ठीक कहा कि सियासत हर फील्ड में है, हर मैदान में सियासत है। अच्छा राणा साहब ये बताएं, कुछ दिनों से मैं एक पोस्ट देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, काफ़ी दोस्तों ने ये लगाई है कि जो सदर होगा ताजरान का, ऐसा बंदा हो, ऐसी शख्सियत हो जो ताजरान के हकूक़ पे काम कर सके, जो ताजरान के हकूक़ का नुमाइंदा हो, निगहबान हो, जो ताजरान के लिए खड़ा हो सके, स्टैंड ले सके, उनके हकूक़ दिला सके। तो आप ये बताएं कि असल में हकीकी जो ताजरान के हकूक़ हैं, यहाँ मार्केट के दुकानदारों के हकूक़ हैं, वो हैं क्या? जी राव साहब, ताजरों के हकूक़ तो बहुत सारे हैं, और आवाम को मैं ये कहूँगा कि आवाम उसी को ही चुनें जो इनके बेहतर हकूक़ को पूरा कर सके। हकूक़ इसमें यही है कि ये जैसे कि दुकानदार हैं, उनके आपस में झगड़े हो जाते हैं, आपस में कोई मामलात हो जाते हैं, कोई लेन देन पे प्रॉब्लम्स पैदा आ जाती हैं, कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इंतज़ामिया की तरफ से कोई कॉल आ जाती है, कोई चेक के बारे में आ जाती है, कोई लेन देन के बारे में आ जाती है, तो सदर ने ही अपना रोल अदा करना होता है। और उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी सदर हो वो उसमें अपना रोल ईमानदारी से, नेक नीति से अदा करे। वो ऐसा ना करे कि धड़ाबाजियों के चक्कर में एक हकदार का हक मरवा दे और अपने धड़ेबाजियों को जितवा ले। ऐसा ना हो। जो भी सदर आए, जो भी सदर बने, वो सबसे पहले सिक्योरिटी पे अमल करे, फिर उसके बाद आवाम में भाईचारा कायम करे। और हमारा तो लोगों भी यही है, अमन हमारा पैगाम है, तो मैं उसके हवाले से भी कहूँगा अमन की लहर पैदा करे, ना कि धड़ेबाजियाँ पैदा करे। जो भी सदर बने, जो भी जीते, वो ये चीज़ें करे, सिक्योरिटी के हवाले से लाजमी करे, ताकि सिक्योरिटी के हवाले से जो भी चोरी या वारदात कोई होती हैं तो वो सिक्योरिटी कैमरों में कैद हो जाए। जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले एक मोटरसाइकिल चोरी हुआ और वो इस सिक्योरिटी कैमरे की वजह से 36 घंटे में चोर पकड़े गए। तो ऐसे इक़दामात अगर सदर करेंगे तो मेरे ख्याल में आने वाले इलेक्शन में उस सदर को हराना मुश्किल होगा। अवाम का दिल जीतना है
तो सदर ने कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सदर कुछ करेंगे तो आवाम अल्लाह के हुक्म से उनके साथ ही रहेगी। जो भी सदर बने वो एक ऑफिस बनाए आवाम के लिए, आवाम को टाइम दे, आवाम को बताए मामला कि ये मेरा ऑफिस है, जो भी प्रॉब्लम हो आप यहाँ पे मुझे मेरे पास रब्ता करें मेरे साथ, और जो भी मामलात हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ ताउन करूँगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि सदर ऐसा हो जो ताजरान के लिए हर टाइम अवेल हो, उसके पास टाइम हो, वक़्त हो। किसी भी मार्केट में दुकानदार का कोई मसला मसाइल हो जाता है, वो जब उसके पास ऑफिस में आए तो आगे से वो ये ना कहे कि मैं बिज़ी हूँ, मसरूफ़ हूँ, मेरे अपने मामलात हैं या मैं अपने कारोबार में मसरूफ़ हूँ। वो हर टाइम ताजरान के मामलात को हल कराने के लिए हिकमत अमली के साथ उनके लिए अवेल हो। अच्छा, दूसरी बात आप ये बताएं राना साहब कि अगर एक नेक सिफ्त इंसान इस नफसा नफसी के दौर में, इस सियासी दौर में और हद से ज़्यादा सियासी दौर में अगर इलेक्शन में कामयाब हो भी जाता है, तो आप ये बताएं कि क्या वो हकूक़ की जंग लड़ सकेगा? क्या ताजरान को वो उनके हकूक़ दिला सकेगा? और अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो भी जाता है, क्या अपनी वो मुद्दत पूरी करने के बाद पहले वाला अपना मेयार बरकरार रख सकेगा? जी राव साहब, बात यह है कि मेयार की बात हो रही है तो मेयार इंसान के खुद के हाथ में होता है। मेयार बनाना इंसान के खुद के हाथ में होता है, वो मेयार बनाए या अपना गिराए। हकूक़ के लिए हक पे लड़ेगा, हक पे फैसले करेगा, तो मैं ये कहता हूँ, मेरा जहन ये कहता है कि उसका मेयार पहले से इंशाल्लाह डबल होगा, ना कि कम होगा। ठीक हो गया। अब सदर जीत जाता है, अपने इक़्तिदार में आ जाता है, तो आप ये बताएं कि वो सदर उस ग्रुप का सदर होगा जो उन्हें वोट देगा या उनके मामलात भी हल करेगा जिन्होंने उस सदर को वोट नहीं दिए? यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि वो सदर उस वक़्त अपने इक़्तिदार में आके सबको बराबर रखेगा या सिर्फ़ उन्हीं लोगों के मामलात हल करेगा जिन्होंने उनको सदर माना, उनको वोट दे के सदर बनाया? जी राव साहब, मैं ये कहूँगा इस बारे में कि जो भी सदर बने, जिस भी पार्टी से सदर बने, वो धड़ेबाजियों में ना जाए। जिसने वोट दिया है वो उसके भी नेक नीति से काम करे, ईमानदारी से काम करे। जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम वो ईमानदारी से ही करे, नेक नीति से करे। अगर चाहे उसने अपना मेयार बनाना है और उसने अपने आप को सेटल करना है, तो फिर उसको धड़ेबाजियाँ छोड़ना पड़ेंगी और हर ताजर को एक ही नज़र से देखना पड़ेगा, और एक ही नज़र से मेरे ख्याल में देखना भी चाहिए। वैसे तो पूरे पाकिस्तान को क्या पूरी दुनिया में देखें कि बरादरिज़म और लसानियत, ये इस तरह के मामलात, ग्रुप बंदी, ये हर जगह मौजूद है। किसी को किसी की मजबूरी, किसी को किसी की मजबूरी। लेकिन देखने में ये आता है कि हमारा जो ये एरिया है इसमें कुछ ज़्यादा ही मजबूरियाँ आती हैं। किसी को पार्टी की मजबूरी, किसी को अपनी बरादरी की मजबूरी, किसी को किसी के ग्रुप की मजबूरी। यानी जिस वक्त हम वोट कास्ट करते हैं तो हम अपने ज़मीर से नहीं, हम मजबूरियों की वजह से वोट देते हैं। तो क्या अवाम को या ताजरान को जो वोट कास्ट करने वाले हैं उनको ऐसा करना चाहिए कि अपने ज़मीर का फ़ैसला ना करें, वो मजबूरियों को मद्देनज़र रख के वोट कास्ट करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वोट हर इंसान की एक अपना एक वो है, क्या कहते हैं उसको, अपना ही वोट खुद कास्ट करना होता है और अपने ही जहन से वोट करना चाहिए। अच्छा। वोट मैं ये चाहूँगा कि वोट शख्सियत को देख के दें, वोट अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के दें, वोट ऐसे शख्स को दें कि उनका दिल कहे कि ये वाकई अहल है वोट का और इसको वोट देना चाहिए, इसको सदर होना चाहिए। अच्छा राना साहब, आज हमारे चैनल गोल्डन टीपी के प्रोग्राम हमारी ज़िम्मेदारी में आपने टाइम दिया, तो आप प्रोग्राम के एंड पे आप अपनी आवाम को, हमारे एहलियान धनोट को, एहलियान इलाका को, अपनी टीम को, अपने ग्रुप को कोई पैगाम देना चाहते हो अपनी ज़िम्मेदारी के बारे में, हमारी ज़िम्मेदारी के बारे में या उनकी ज़िम्मेदारी के बारे में? मैं आवाम के लिए यही पैगाम दूंगा कि ये वोट, अब इलेक्शन का दौर चल रहा है और इसमें वोट भी किया जाएगा, तो मैं आवाम के लिए मैसेज दूंगा कि प्यार मोहब्बत से, इखलाकियात से ना गिरें, किसी के बारे में कोई हुटिंग ना करें, किसी के बारे में कोई पोस्ट ना लगाएं जैसे सोशल पे चल रही हैं। मैं ये कहूँगा कि अपने ही नज़रों में
खुद ना गिरें। जो भी वोट करना है अपने ज़मीर के हिसाब से करें, अपने हिसाब से करें, जिसको दिल चाहे उसको वोट करें, जिसको दिल की से अंदर से आवाज़ आए कि मुझे इसको वोट करना चाहिए तो उसको वोट करें, ना कि ऐसे ही आवाज़ों में आके, लोगों के बहकाए में आके, लोगों की बातों में आके वोट करें। नेक्स्ट प्रोग्राम नेक्स्ट शख्सियत के साथ नाजरीन हाजिर होंगे। अपने मेज़बान राव महमूद खां को गोल्डन टीपी की तरफ से हमारी ज़िम्मेदारी प्रोग्राम में इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।